कीजिएगा। दोस्तों, एक औरत जिसका नाम ज़ोहरा था वो अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसका शौहर फौत हो गया था और उसने लोगों के घरों में काम काज करके अपने बेटे को पाला पोसा था। ज़ोहरा ने अपने बेटे को सरकारी स्कूल से 8वीं क्लास तक पढ़ाया था। उसका बेटा उमैर चूंकि पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता था, इसी वजह से वो उसे ज्यादा नहीं पढ़ा सकी। ज़ोहरा के पास उमैर की पैदाइश तकरीबन उसकी शादी के 10 साल बाद हुई थी। ज़ोहरा बूढ़ी हो चुकी थी और उसने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब मैं मजीद लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती, मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं देती, लिहाजा अब तुम्हें ही काम करना होगा। अपनी माँ की बात सुनकर उमैर ने कहा कि जी माँ ठीक है, मेरे लिए दुआ करें, मैं लाजमी काम किया करूंगा। अब उमैर रोज घर से काम की तलाश के लिए निकलने लगा, लेकिन कई रोज तक उसे काम नहीं मिला। इसी दौरान उमैर की दोस्ती कुछ आवारा और आयाश लड़कों से हो गई। उमैर अपनी माँ से रोज ये कहकर निकलता कि मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। और ज़ोहरा अपने बेटे के लिए रो रो के अल्लाह से दुआएं करती, लेकिन उसे ये हरगिज भी मालूम नहीं था कि उसका बेटा अब गलत लोगों में उठने बैठने लगा है। एक रात उमैर घर से निकला मगर वापस ना लौटा तो ज़ोहरा बहुत परेशान हुई और अल्लाह से दुआ करने लगी कि मेरे बेटे को खैरियत से घर वापस ले आओ। इसी दौरान रात के 12 बज गए मगर अभी तक ज़ोहरा का बेटा वापस नहीं लौटा था। अब ज़ोहरा ज़ारो कतार रोने लगी क्योंकि उसके दिल में अजीबो गरीब ख्यालात पैदा होने लगे थे। रात गए जब उमैर घर वापस लौटा तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, आखिर इतनी लेट क्यों घर आए हो, क्या कोई काम मिल गया है? तो वो बोला कि मेरी किस्मत में कोई काम कहाँ है, मैं तो दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था। ये सुनकर तो ज़ोहरा के पैरों तले से जमीन निकल गई और बोली बेटा, तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि घर में मेरी माँ अकेली है? ये सुनकर वो बोला कि क्या आप अकेली माँ हैं जो घर में अकेली थी? मेरे जितने भी दोस्त मेरे साथ फिल्म देखने गए, इनकी माएँ सब घर में अकेली थी। अब जाएं और मेरे लिए कोई खाना बना दें। ज़ोहरा कहने लगी कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। तो ये सुनकर उमैर बोला, तो आपको खा लेना चाहिए था, मैंने मना तो नहीं किया था आपको? ज़ोहरा चौंक कर बोली, बेटा क्या मैंने आज तक तुम्हारे बगैर खाना खाया है जो आज खा लेती? ये सुनकर उमैर तैश में आ गया और बोला कि ज्यादा बकबक ना करो और जाके मेरे लिए खाना लेके आओ। उमैर की माँ उसे समझाते हुए बोली कि बेटा, जिन लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो वो ठीक लोग नहीं हैं। अब तो मोहल्ले वाले भी मुझे ये कहने लगे हैं कि वो देखो एक गुंडे की माँ जा रही है और गलत लोगों में बैठ के तुम्हारा इखलाक भी बिगड़ गया है। उमैर गुस्से में आकर अपनी माँ पर उलट पलट बोलने लगा और धमकियां देने लगा। उमैर की धमकी सुनकर ज़ोहरा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें खाना ना दूं तो तुम क्या कर लोगे? जाओ, मैंने आज तुम्हें खाना नहीं देना। सारी रात तुम भूखे रहोगे तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और तुम्हें पता चलेगा कि अपनी माँ के साथ बात कैसे करनी चाहिए। उमैर को अपनी माँ की बात सुनकर शदीद गुस्सा आया और उसने गुस्से की हालत में अपने पाँव से जूता उतारा और अपनी माँ को मारने लगा और मारते मारते बाहर गली में ले आया। उमैर ने अपनी माँ के मुंह पर एक जूता मार दिया और फिर ज़ोहरा के दिल से आह निकली कि ऐ अल्लाह, इसको ऐसा सबक सिखा जो ये हमेशा याद रखे। ये सब करने के बाद उमैर घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद करके सो गया। अब ज़ोहरा गलियों में भटकने लगी। आसपास के लोग उसे खाना भी देते मगर वो किसी से लेकर खाना नहीं खाती थी और हर वक्त अपने रब से शिकवा किया करती कि ऐ अल्लाह, ये तूने कैसी औलाद अता की है, इससे बेहतर यही था कि मैं बे औलाद ही रहती। ज़ोहरा यूं ही 1 हफ्ते तक गलियों में भूखी प्यासी भटकती रही और आखिरकार भूख की वजह से इस दारे फानी से कूच कर गई। लोगों ने ज़ोहरा का जनाजा पढ़ाया और उसे दफन कर दिया, जबकि दूसरी जानिब इसी दौरान उमैर के पांव पर एक जख्म हो गया जो कि इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो रहा था और धीरे धीरे फैलता ही चला जा रहा था। आखिरकार डॉक्टरों ने यही हल तजवीज़ किया कि पांव की उंगलियां काटना पड़ेंगी और फिर वो उंगलियां काट दी गई। इसके बाद उमैर ने शादी करवा ली मगर शादी के कुछ अरसे बाद ही उमैर का पांव दोबारा खराब हो गया और सूजना शुरू हो गया। उमैर अब कोई काम नहीं कर सकता था और ये तो उसके ससुराल वालों की अच्छाई थी कि उन्होंने उमैर के घर का खर्चा उठा रखा था, वरना उमैर तो अब किसी काम का नहीं रहा था। उमैर के पांव का जख्म फैलते फैलते पूरी टांग पर फैल गया और उसके पांव के साथ साथ टांग भी काट दी गई। यूं 5 साल गुजर गए और अब उमैर की बीवी उससे तंग आ चुकी थी। उसने सोचा कि अगर मैं सारी जिंदगी यूं ही बैठी रही तो मेरी जिंदगी तो अजाब बन जाएगी और फिर उसने उमैर से तलाक ले ली। पहले तो उमैर को अपनी बीवी के घर वालों का सहारा था मगर इसके जाने के बाद उमैर की हालत इस कदर खस्ता हुई कि वो अपनी ही गली के बाहर बैठकर भीख मांगने लगा। भीख मांगकर वो अपने लिए रोटी पानी का इंतजाम कर लिया करता
लेकिन इसी दौरान इसकी दूसरी टांग और पांव भी खराब होना शुरू हो गए। आखिर में उमैर इस हालत को पहुंचा कि वो अब लेट कर भीख मांगने लगा। न जाने वो क्या बीमारी थी जिसने उमैर को इस कदर बुरी हालत में पहुंचा दिया था। एक दिन उसके पास से एक बुजुर्ग गुजरे। उस बुजुर्ग को सब सूफी साहब कहा करते। उमैर कहने लगा, सूफी साहब मेरे लिए दुआ कर दिया करें, मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूँ जो कि अब बर्दाश्त नहीं होती। और फिर उसने सूफी साहब को अपना तमाम किस्सा सुनाया। तो सूफी साहब ने कहा कि ये तुम्हारे उन गुनाहों का नतीजा है जो तुमने अपनी माँ के साथ बदतमीजी करके कमाए। उमैर ने कहा, जी बिल्कुल सूफी साहब, ये मेरे उन्हीं गुनाहों का नतीजा है और मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया में ही बहुत सख्त सजा दी है तो आखिरत में कितनी सख्त सजा देगा। उमैर चंद दिनों बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गया और वो लोग जो उसे भीख दिया करते थे उन्होंने देखा कि उसके जिस्म से इस कदर गंदी बदबू आ रही थी कि कोई भी उसके करीब नहीं जाना चाह रहा था। लोगों में से किसी ने भी डरते हुए उसका जनाजा न पढ़ाया कि कहीं ये मर्ज उन्हें न लग जाए। उसे किसी ने दफनाया तक नहीं और बिलाखिर उसका गोश्त चील, कौवों और कुत्तों ने खाया। दोस्तों, ये थी उस उमैर की जिंदगी जिसने अपनी माँ का दिल दुखाया। उसे इस कदर इबरतनाक सजा मिली कि लोग उसे देखकर इबरत हासिल कर रहे हैं और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। इसीलिए माँ से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि माँ की दुआ अर्श को हिलाकर रख देती है। और बेशक अल्लाह ताला ने माँ का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद रखा है। अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रख दी है। तो इस बात से माँ की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है उस हस्ती की शान कितनी बुलंद होगी। इसलिए दोस्तों, आप सब लोग